हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनी नॉलेज 100 पे। दोस्तों आ चुके हैं आप गर्व सीरीज में, जिसमें आपके टॉप 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। सभी साथी दोस्त एक बार आ जाएंगे। सभी साथी दोस्त इन सभी क्वेश्चनों का आंसर देने की कोशिश करेंगे, जो आपके यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड, यूपीएसआई या फिर यूपी लेखपाल, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, जो बार बार आपके सरकारी जो परीक्षाएं आपकी होती हैं, पेपर होते हैं, उनमें पूछे गए क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो सभी साथी दोस्त यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करेंगे और आंसर दे करके आप लोग लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने कितना यहाँ पे अपना स्कोर कर पाए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए वो क्वेश्चन आए होंगे शायद आपने कभी इनका जवाब ना दे पाए। तो सभी साथी दोस्त लास्ट तक वीडियो देखिएगा, जिससे सारी चीजें आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। सभी साथी दोस्त यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि आपके यूपी पुलिस बार बार सरकारी नौकरी पेपर में पूछे गए प्रश्न यहाँ पे लेकर आए हैं। तो दोस्त मिस मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, आपके सामने कल का क्वेश्चन था ये, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों कल का आंसर था निरंजना नदी। बहुत सारे दोस्तों ने यहाँ पे कमेंट किया था, उन सभी दोस्तों का यहाँ पे स्वागत है, क्योंकि उन दोस्तों ने आंसर देने की कोशिश की है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, आपकी क्या हो जाएगी, निरंजना नदी आपकी हो जाएगी। जिन दोस्तों ने नहीं आंसर दिया उनके लिए आंसर ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। इस क्वेश्चन का सभी साथी दोस्त यहाँ पे आंसर देंगे, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एमसीक्यू फॉर्मेट में। सभी साथी दोस्त यहाँ पे बताएंगे, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। अब आपको बताना है किसके शासन काल में, किसके शासन काल में नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था, ये आप लोग फटाक से बताएंगे। सभी साथी दोस्त राइट आंसर करेंगे। यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे आपके कालिदास को भी यहाँ पे लिया गया था नवरत्नों में। किसको? कालिदास को भी यहाँ पे लिया गया था, चिन्हित किया गया था, मतलब कि अलंकृत किया गया था। दोस्तों ये चंद्रगुप्त सेकंड ने ये किया था, चंद्रगुप्त सेकंड के शासन के समय पे ये किया गया था। तो याद रखेंगे, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया है। सभी साथी दोस्त यहाँ पे बताएंगे किसने कब तक शासन किया है। सभी साथी दोस्त एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे किसने कब तक शासन किया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, सैयद वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश। आपको सभी का यहाँ पे समय पता होना चाहिए कब तक किसने शासन किया है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, आपका जो यहाँ पे सैयद वंश है, सैयद वंश कब से कब तक किया था। तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे 1414 से लेकर के 1451 तक इसने किया था। कब तक किया था? 1414 से लेकर के 1451 तक किया था। यहाँ पे खिलजी वंश ने कितना किया था? तो याद रखेंगे 1230 से लेकर के सॉरी दोस्तों, यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, ये इसने कितने वर्ष किया था? तो खाली 30 वर्ष किया था। कितने वर्ष किया था? तो याद रखेंगे खिलजी वंश ने सिर्फ 30 वर्ष किया था। कितने वर्ष? 30 वर्ष इसने शासन किया था। इसके बाद में आपका आता है खिलजी वंश को यहाँ पे देख लेंगे एक बार। यहाँ पे खिलजी वंश कितना है? तो याद रखेंगे 1290 से, कितना? 1290 से 1320 तक इसने शासन किया था, मतलब टोटल 30 वर्ष शासन किया था। आगे आपका आता है तुगलक वंश, लोधी वंश। सभी साथी दोस्त बताएंगे इसमें कौन सा आपका होने वाला है। सभी साथी दोस्त यहाँ पे देखेंगे, आपका जो सैयद वंश है आपको 1414 से लेकर के 1451 तक हो जाता है। इसी तरीके से आपका आता है लोधी वंश, आपका 1452 से 1526 तक आ जाता है। और आपका आता है तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। यहाँ पे तुगलक वंश कब आता है? तो याद रखेंगे यहाँ पे 1414 तक आता है। ये बात आपको समझना होगी, कब तक आता है? 1414 तक आता है। ये सभी साथी दोस्त एक बार समझ लेंगे। यहाँ पे सभी साथी दोस्तों को यहाँ पे सही तरीके से सारी चीजें कंफर्म होनी चाहिए। यदि नहीं कंफर्म है तो याद रखेंगे सभी साथी दोस्त यहाँ पे
सभी साथी दोस्त यहाँ पे याद रखेंगे कि आपका जो है यहाँ पे लोधी वंश क्या हो जाएगा, लोधी वंश आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे 1452 से लेकर के कितना हो जाएगा, 1452 से कितना हो जाएगा, तो याद रखेंगे 1400 लोधी वंश कितना हो जाएगा, 1452 पे 1526 तक हो जाएगा, कितना 1526 तक हो जाएगा, कब तक हो जाएगा 1526 तक। तुगलक वंश कितना हो जाएगा, तो आपको याद रखना होगा तुगलक वंश 1320 से लेकर के कब तक, 1320 से लेकर के 1414 तक हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसने कब तक शासन किया, कितने वर्ष किया। तो याद रखेंगे यहाँ पे आपका आता है 52 से 26 तक, यहाँ पे आपका आता है, तो याद रखेंगे ये कब तक शासन किए, ये तो दोस्तों 94 वर्षों तक इन्होंने शासन किया है। कितने वर्षों तक, 94 वर्षों तक शासन किया है। यहाँ पर कितने वर्षों तक, तो याद रखेंगे ये आपका आ जाएगा 14 से 51 तक। तो याद रखेंगे ये आपका कितना रह जाएगा, तो यहाँ पे आप 14 जब घटा देंगे तो कितना रह जाएगा, याद रखेंगे यहाँ पे आपका 4 चले जाएंगे तो 11 से 4 चले जाएंगे तो 7 बचेगा। यहाँ पे आपका 37 मतलब 37 वर्ष हो जाएगा। कब तक, 37 वर्ष हो जाएगा। अब दोस्त यहाँ पे 52 से 26 तक हो जाएगा, ये भी ज्यादा है। सबसे कम किसने किया, तो आपका खिलजी वंश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। तो सभी साथी दोस्त बताएंगे कि खिलाफत समिति का गठन कब किया गया। सभी साथी दोस्त कमेंट बॉक्स में फटाक से बताएंगे। यहाँ पे याद रखेंगे आपकी खिलाफत जो समिति का, यहाँ पे जो अस्थायी खलीफा के लिए खिलाफत समिति चली थी, ये खलीफा कहाँ का था, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये तुर्की का था। कहाँ का था, तुर्की का था। अब दोस्त बात आती है खिलाफत ये कहाँ से शुरू हुई थी, तो याद रखेंगे ये लखनऊ से शुरू हुई थी। कहाँ पे शुरू हुई थी, लखनऊ से शुरू हुई थी। अब दोस्त ये इसका गठन कब हुआ, तो याद रखेंगे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका 1919 से, इसका 1919 में गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई। सभी साथी दोस्त यहाँ पे बताएंगे किनके द्वारा, तो यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग मेरठ छावनी से। कहाँ पे, मेरठ छावनी, याद रखेंगे मेरठ छावनी में इसकी क्या की गई, यहाँ से मेरठ छावनी में सिपाहियों के द्वारा। अब दोस्त आप लोग आंसर इतना तो दे ही देंगे कि सिपाहियों के द्वारा, यहाँ पे आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ये दोस्तों 1857 की क्रांति कहलाई थी। 1857 ये कब शुरू हुई थी, तो याद रखेंगे 3 मार्च आपकी हो जाएगी, 3 मार्च 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। सभी साथी दोस्त बताएंगे यहाँ पे अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। गुरु शिखर है, डोडा बेटा है, पंचमढ़ी है, आगे आपका अनाईमुड़ी है। सभी साथी दोस्त बताएंगे ये कहाँ पे स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सा यहाँ पे पर्वत सबसे ऊंचा शिखर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। याद रखेंगे ये जो शिखर है ये माउंट आबू पर उपस्थित है। कहाँ पे उपस्थित है, माउंट आबू पर उपस्थित है। कहाँ पे, माउंट आबू पर उपस्थित है। अब आप सभी लोग यहाँ पे बता देंगे, सभी साथी दोस्त यहाँ पे बता देंगे, सभी साथी दोस्त यहाँ पे बता देंगे ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों। ठीक है, सभी साथी दोस्त यहाँ पे बताएंगे, ये सभी साथी दोस्त बताएंगे, ये आपको पता होना चाहिए ये यहाँ ये आपकी माउंट आबू पर गुरु शिखर स्थित है। अब दोस्त गुरु शिखर ये कहाँ पे है, तो याद रखेंगे सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ पे, सिरोही जिले में। ये दोस्तों क्या है, सिरोही जिले में उपस्थित है। पर ये है क्या, ये विश्व की, याद रखेंगे ये बात, विश्व की प्राचीनतम चोटी है। क्या है, प्राचीनतम चोटी है, विश्व की प्राचीनतम चोटी है, जो इस समय क्या हो रही है, ये धीरे धीरे करके क्या हो रही है, अपरदन में बदल रही है, पहाड़ी घट रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ग्रीष्म
काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती हैं? जो गर्मी में गर्मी के समय में जो हवाएं चलती हैं वो क्या कहलाती हैं, आपको बताना है। सभी दोस्त यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, ये बात कर रही है उत्तर भारत की। यहाँ पे सवाल है आपके सामने कि यहाँ पे पश्चिम बंगाल में इन्हें क्या कहा जाता है? क्या दोस्त यहाँ पे पश्चिम बंगाल में इन्हें क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल में इन्हें क्या कहा जाता है, ये आपको समझना है। दूसरी बात, इन्हें केरल में क्या कहा जाता है, ये भी आपको बता देना है फटाक से। सभी साथी दोस्त इसका तो आंसर है आपका लू हो जाएगा, पर यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे याद रखेंगे आपका क्या हो जाएगा? काल वैशाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काल वैशाली यहाँ पे हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में। अब आपको बताना है केरल का। सभी साथी दोस्त केरल का राइट आंसर यहाँ पे कमेंट कर रहे होंगे कि केरल का राइट आंसर क्या होगा। फटाक से सभी साथी दोस्त बताएंगे कि केरल में क्या चलती है। तो केरल का नाम आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पे आता है मैंगो सावर। क्या आता है? मैंगो सावर। सभी साथी दोस्तों को ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आपकी भारत की मानक यमोत्तर रेखा क्या है? सभी साथी दोस्त बताएंगे भारत की मानक यमोत्तर रेखा क्या है। तो यहाँ पे आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए। ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 82 डिग्री 30 मिनट आपका पूर्वी देशांतर है। कि कौन सा है? पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर। ठीक है दोस्त, ये बात आपको समझ में आ गई। ये किससे डिसाइड होता है? तो आपको ये जो लंबी लंबी लकीरें दिख रही हैं, ये जो लकीरें दिख रही हैं, खड़ी खड़ी जो ग्लोब पर आपको ये तस्वीर जो आपको लाइनें दिख रही हैं खड़ी खड़ी, ये क्या है? यही टाइम को निर्धारित करती हैं। ये जो आपको दूरी दिख रही है, एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक में जो बीच की दूरी है, इसको पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो सभी साथी दोस्त यहाँ पे याद रखेंगे हमारा भारत कहाँ पे है? तो हमारा भारत ये जो प्राइम मेरिडियन है, इसके इधर ना होकर के इस तरफ हमारा भारत उपस्थित है। किस तरफ है? इस तरफ है। इस तरफ क्या है? पूर्व, मतलब कि पूर्व में हमारा भारत स्थित है हमारे ग्लोब के इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आपके सामने क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? सभी साथी दोस्त बताएंगे कि धन विधेयक को कौन सा यहाँ पे अनुच्छेद परिभाषित करता है, कौन सा आर्टिकल परिभाषित करता है। सभी साथी दोस्त बताएंगे फटाक से। यहाँ पर 112 क्या करता है, 111 क्या करता है, ये भी आपको बता देना है। सभी साथी दोस्त यहाँ पे ये भी बता देंगे 112 और 111 क्या करता है। सभी साथी दोस्त यहाँ पे बता देंगे। यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे 112 क्या करता है, 112 करता है यहाँ पे वित्तीय विवरण रखता है। क्या रखता है? वित्तीय विवरण रखता है। वित्तीय विवरण यहाँ पे क्या करता है? ये वित्तीय विवरण रखता है। मतलब कि यहाँ पे आपको वो जानकारी मिलेगी जो आपका यहाँ पे बजट आता है, कितना आपने खर्चा किया, कितना नहीं खर्चा किया, किस अनुच्छेद के द्वारा पता चलता है। तो याद रखेंगे ये 112 अनुच्छेद में लिखा गया है। अब दोस्त आती है 111 अनुच्छेद की। तो याद रखेंगे 111 अनुच्छेद में बताया गया है कि कोई भी यहाँ पे कोई भी प्रस्ताव आपका पारित हो जाता है, दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के बाद में राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए जाता है। राष्ट्रपति क्या करता है? उसे वापस कर देता है। यदि दोबारा राष्ट्रपति के पास वही अनुमोदन भेजा जाता है और राष्ट्रपति उसे अस्वीकार कर देता है, तब भी वो क्या किया जाएगा? पारित माना जाएगा। यहाँ पे ये किसके पास है? दोनों सदनों के पास में पावर दिखाई देती है। राष्ट्रपति के पास यदि सेकेंड टाइम में जाता है अनुमोदन के लिए, तो वो पारित ही माना जाता है, उसे अस्वीकार राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई। राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए जो चीज जाई जाती है वो एक बार लौटा सकता है, दूसरी बार लौटा नहीं सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको 110 में ये मिलता है धन विधेयक की जानकारी यहाँ पे परिभाषित की जाती है 110 में दोस्तों। आगे आपका आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको बताना है। जो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्मृति पुरस्कार है, तो याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने थे? यहाँ पे प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। राष्ट्रपति बनते हैं कब बनते हैं? जब हमारा देश
आजाद होता है। कब आजाद होता है तो ये आपको पता होगा। हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते संविधान बनने के बाद में 1950 में प्रथम राष्ट्रपति बनते। प्रथम राष्ट्रपति बनने के लिए ही इन्हें क्या किया गया था, इन्हें लोक प्रशासन के क्षेत्र में इन्हें क्या दिया गया, यहाँ पे इन्हें स्मृति पुरस्कार दिया गया था। तो समझ में आ गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश हैं। अब आपको बताना है कौन से पड़ोसी द्वीप देश हैं। सभी साथी दोस्त यहाँ पे भारत को एक नजरिए से देखेंगे। यहाँ पे हमें भारत का नक्शा लाना था पर भारत का नक्शा नहीं ले पाए हैं। दोस्त याद रखना, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे बताना है ये सभी क्वेश्चन। सभी साथी दोस्त यहाँ पे सभी साथी दोस्त यहाँ पे बताएंगे कि आपका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे कुछ हम बड़ी तस्वीर कर दे रहे हैं इसको आपको दिखाने के लिए। सभी साथी दोस्त यहाँ पे याद रखेंगे आपकी बड़ी तस्वीर हो चुकी है। यहाँ पे एक चीज आप देख लेंगे, यहाँ पे आपका लिखा है श्रीलंका मालदीव। यहाँ पे आपका आता है, ये आता है श्रीलंका दोस्तों। यहाँ पे याद रखेंगे आपका आता है श्रीलंका आता है और ये आता है आपका मालदीव आता है। आगे दोस्त आता है यहाँ पे सेशन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया आपका कहाँ पे है, तो ये बात आपको समझनी होगी कि ऑस्ट्रेलिया ये आपका यहाँ पे है, भारत से बहुत दूरी पे है, द्वीपीय देश नहीं है। तो याद रखेंगे ये हमारा नहीं होगा। अब दोस्त बात आती है यहाँ पे, क्या यहाँ पे मालदीव है श्रीलंका है दोस्तों। अब ये दोनों चीजें आपको मिल गई हैं। तो यहाँ पे मालदीव श्रीलंका है। आपने कहा सर क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों आपको बता दें ये भी आपका राइट आंसर रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे श्रीलंका और मालदीव दोनों कैसे हैं आपके, क्या है यहाँ पे याद रखेंगे ये कैसे देश हैं, ये द्वीपीय देश हैं, द्वीप पर स्थित हैं। ठीक है दोस्त, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्त आपके सामने आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आएगा तो सभी साथी दोस्त उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आए उसका आंसर जरूर देना। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। सभी साथी दोस्त यहाँ पे बताएंगे निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है। दोस्तों सभी साथी दोस्त यहाँ पे कमेंट करेंगे राइट आंसर। यहाँ पे आपके सामने लास्ट 11th क्वेश्चन है। सभी साथी दोस्त यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा था ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। इन्होंने क्या अपनी आत्मकथा लिखी थी ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी साथी दोस्तों को यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन आपको प्रॉपर रूप से करवा दिए हैं। अब आके आपका आता है 11वां क्वेश्चन, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। और दूसरी बात अपना स्क्वायर आप लोग चेक करके बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आप लोग कर पाए हैं। ठीक है दोस्त, सभी साथी दोस्त यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने कितना स्क्वायर यहाँ पे अपना कर पाए हैं, कितने आप नंबर यहाँ पे ला पाए हैं, 10 क्वेश्चन में आपने कितने आंसर कर पाए हैं। सभी दोस्तों को ये सारी अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक यहाँ पे है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, वहां से जाकर के आप लोग ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। ये सारी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो सभी साथी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त शेयर भी कर देना। ठीक है दोस्त, बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।